नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज हम आपको एक बार फिर विजय पंडित जी से मिलाते हैं, जो कि हमें सावन के महीने के बारे में और सावन के व्रत के बारे में बताएंगे। बाबूजी राम राम। बाबूजी, आज हमें सावन के महीने में और जो सावन के विषय में है, कितने व्रत रखे जा रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो त्यौहार हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाए जाते हैं और इसका जो गणना है वो उन्होंने पूर्व जन्म से ही बहुत ही अच्छे ढंग से पहले से की हुई है। श्रावण मास जो है इसका बहुत महत्व है और इसलिए ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। एक तो ये कि सूरज की जो तपश है वो इस महीने में थोड़ी सी कम होती है और वर्षा की फुहार जो है वो धीमी धीमी इस मास में शुरू होती है। दूसरा ये कि माता पार्वती जी और भगवान शिव का मिलन भी इस मास में ही हुआ। और तीसरा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो समुद्र से विष निकला वो भगवान भोलेनाथ जी ने, भगवान शंकर जी ने अपने गले में धारण किया और उस विष की वजह से जो गर्मी हुई, जिस तरह का आंकलन हुआ, उसको ठीक करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल जो था वो अर्पण किया। तो इसलिए ये तीनों ही कारण की वजह से ये जो मास है इसकी जो महत्वता है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भोले शंकर का ये मास, इसमें भगवान शंकर का सिमरन करना, उनकी भक्ति करनी, उनको अर्घ देना, जल देना और उन पर बिलपत्र चढ़ाना और जो भी भगवान भोले शंकर को प्रिय वस्तु हैं वो इस मास में उनके प्रति अर्पण करना। सबसे बड़ी बात कि उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और श्रद्धा प्रकट करने के लिए जो सोमवार है उसके रूप में सोमवार को सभी भक्त जो है वो व्रत रखते हैं ताकि भगवान भोले शंकर के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाए। तो इस मास में और भी विशेष बात एक आई है। वो विशेष बात ये है कि हमारे शास्त्रों में 2 मास माने गए हैं। एक मास को हम सौर मास कहते हैं और दूसरे मास को हम चंद्रमास कहते हैं। सौर मास जो होता है वो संक्रांति होता है। जब संक्रांति को सूर्य अपना दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उनको संक्रमण काल कहते हैं। तो जब जो चंद्रमास है वो में प्रवेश करते हैं तो उनको संक्रमण काल कहते हैं। तो जब जो चंद्रमास है वो पक्ष के हिसाब से, उसके 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और वो पूर्णिमा में शुरू होता है पूर्णिमा के, और पूर्णिमा को ही खत्म होता है। तो 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है और 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। तो इस तरह के जो गणना की हुई है इसमें एक सौर मास और एक चंद्रमास। सौर मास के 365 दिन होते हैं और जो चंद्रमास होता है उसको 356 दिन होते हैं। तो इस तरह ये जो कुल 9 दिन का, जब 9 दिन कुछ का फर्क होता है, और ये जो 32 मास और 16 दिवस के बाद ये एक अधिक मास आता है, ताकि जो इनका गैप है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसके 365 होते हैं और 356 होते हैं, उस गैप को कवर करने के लिए एक अधिक मास का निर्माण किया गया है ताकि ये जो गणना है ये ठीक ढंग से चलती रहे और इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। तो जो 32 साल 16 दिवस 8 घड़ी के बाद जो इनका मिश्रण ठीक होता है तो उस दिन जो मास आता है उसको कहते हैं अधिक मास। वो अधिक मास भी इस बार श्रावण मास में ही आया, इसलिए श्रावण मास की और भी महत्वता बढ़ गई।
तो वो जो मास रहेगा वो 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। तो उसको इसलिए श्रावण का मास जो है 2 मास का हो गया। तो ये इसका पहला सोमवार 10 जुलाई को आएगा और अगला सोमवार जो है वो 31 को आएगा। तो इसलिए ये 8 सोमवार इस मास में अब रहेंगे। तो जो लोग संक्रांति रखते हैं वो उनका 17 तारीख को सोमवार होगा, और जो पक्ष को रखते हैं उनका जो है वो 10 जुलाई को पहला सोमवार हो गया। तो इस तरह उनके हिसाब से 8 सोमवार आएंगे, उनके हिसाब से 5 सोमवार। तो ये मास बहुत ही पवित्र मास, बहुत ही अच्छा मास, भगवान शंकर का साल में बहुत ही इसकी महत्वता दी जाती है कि भोले शंकर का जितनी आराधना इस मास में की जाए उतनी ही अच्छी हो। जैसे कई लोगों को इनके व्रत के बारे में नहीं पता कि किस तरह से व्रत रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। व्रत जो होता है वो एक श्रद्धा का रूप होता है। व्रत में कोई ज्यादा नियम नहीं होता, आपने खुद ही नियम बनाने होते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो वो आपका व्रत हो गया। संकल्प हो गया कि मैं आज के दिन खाना नहीं खाऊंगा, तो व्रत हो गया। तो कई लोग कहते हैं खाना जो है, जैसे मैं खाना खाऊंगा पर मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं मीठा खाऊंगा, मैं एक समय खाऊंगा, मैं 2 समय नहीं खाऊंगा। तो ये सारे जो नियम है ये अपने बनाए हुए हैं, और ये इसमें कोई शक्ति की बात नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति को अच्छा लगता है वो एक संकल्प ले लेता है कि मैं ये व्रत करना है, और व्रत में मैं केवल एक टाइम का भोजन करूंगा, और वो भी मिष्ठान भोजन करूंगा, नमकीन नहीं खाऊंगा। अपने भगवान के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करूंगा। व्रत का ये होता है, व्रत होता है संकल्प, एक चीज का कोई प्रतिज्ञा करने की मैं ये करूंगा। भोलेनाथ को मनाने के लिए क्या करना चाहिए सर? भोलेनाथ जो है वो बड़े भोले बाबा है, उनको दूध का पंचामृत का जो है वो अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शर्करा, ये 5 चीजें जो मिला के भगवान शंकर को हर सोमवार को पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए, ताकि भगवान जी के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, उनके प्रति अपनी भक्ति भाव आप प्रकट कर सके। क्योंकि संसार में और कुछ नहीं है, जो कुछ है किसी के प्रति श्रद्धा से आप जो भी काम करेंगे भगवान उस पर प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान ने आपको चीज तो कोई दे नहीं देनी, वो उनके पास आशीर्वाद है, वरदान है, वो मनोमन में आपको आशीर्वाद देंगे। हम अपने श्रद्धा से अपने अंतरात्मा को पवित्र करके बिना किसी भेदभाव के भगवान के प्रति हम श्रद्धा करते हैं, ताकि भगवान ये जो जीवन आपने दिया है ये जीवन ठीक ढंग से चल सके, इसमें कोई बिगड़ ना पड़े, इसमें कोई गलत काम ना हो, और आपके प्रति श्रद्धा भाव बना रहे, भक्ति भाव बना रहे, यही हम चाहते हैं। इसीलिए हम ये कर्म